आज आप हम सभी के साथ ट्रैवल विद के संग में चल रहे हैं पावन पवित्र धाम पुष्कर राज, जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। हम कुछ देर में अजमेर पहुंचने वाले हैं और देखिए अपनी गाड़ी के अंदर में हमारा ट्रैवल विद का ये परिवार, इसमें हमारी कृष्ण प्रिया गहरी नींद में सो रही है और हमारी हिमांशु जी अपनी पूरी सारथी यात्रा पर है। और आज हमारे परिवार में 2 लोग और जुड़े। ये हमारी मैया है और ये विमला जी और ये हमारे गौरव यादव जी, इनको तो आप जानते ही हैं। ये सबसे प्राचीन समय से हमसे जुड़े हुए हैं क्योंकि एडिटिंग यही करते हैं। आइए चलते हैं ट्रैवल विद की पुष्कर यात्रा की ओर। जय श्री श्याम। बंधव पुष्कर तीर्थ गुरु जल अधिदेव गणेश, हरहु अमंगल अग अखिल मेटौ सकल कलेश। नाहि सरोवर सिंधु सम, नाहि विष्णु समदेव, तथा प्रसिद्ध तीर्थ गुरु नाहि पुष्कर समसेव। जैसा कि नाम से ही विदित है, पुष्कर 5 तीर्थों में से सबसे पवित्र तीर्थ पुष्कर राज तीर्थ पुष्कर है। इसे तीर्थों का गुरु भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में 5 तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र माना भी जाता है। 5 तीर्थ कौन कौन से हैं? पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार, प्रयाग, ये 5 तीर्थ हैं। कहा जाता है कि पुष्कर राज की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार के समान है। हर साल यहाँ पे हजारों भक्तों द्वारा इस पवित्र सरोवर में स्नान किया जाता है और कार्तिक माह में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ 5 दिवसीय वार्षिक मेला लगाया जाता है। पुष्कर के लिए मैं आपको 3 मार्गों का अनुसरण बताऊंगा, किस प्रकार से 3 मार्गों द्वारा हम जा सकते हैं। सबसे पहले वायु मार्ग। वायु मार्ग के द्वारा पुष्कर के लिए सबसे निकटतम जो एयरपोर्ट है वो है जयपुर। जयपुर जो है पुष्कर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर पहुंचने के बाद हम एक लोकल ट्रांसपोर्ट बस के द्वारा भी या कैब के द्वारा भी पुष्कर अजमेर से पहले पुष्कर बाईपास के द्वारा जा सकते हैं। रेल मार्ग। रेल मार्ग के लिए पुष्कर का सबसे निकट रेलवे स्टेशन अजमेर है, जहां से हमारे को बस और कैब सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। आसानी से पुष्कर जा सकता है। हमने सड़क मार्ग का प्रयोग किया। दिल्ली से धौला कुआं होते हुए गुड़गामा, धारूहेड़ा, बावल, बहरोड़, गोवर्धनपुरा, शाहपुरा से मनोहरपुर के बाद में हम अजमेर रोड पे मुड़े। अजमेर रोड से होते हुए हम पुष्कर की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये नगरी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी, अजय मेरू। प्राचीन नाम अजय मेरू। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी में हमने प्रवेश करा। पुष्कर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए आप भी देखिए हमारी इस यात्रा को ट्रैवल विद के साथ। पुष्कर एक परम पवित्र तीर्थ है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ब्रह्मा जी के कमल पुष्प से बना पुष्कर, पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था एक बार। उसके लिए उन्होंने उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए एक पुष्प गिराया। वह पुष्प अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य गिरा और लुढ़कते हुए 2 स्थानों को स्पर्श करने के बाद तीसरे स्थान पर ठहर गया। श्री हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय हो। ये बूढ़ा पुष्कर है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज। तो क्या बात है भाई साहब, आज कृपा हो गई।
मैं चाहता हूँ हिमांशु जी गाड़ी थोड़ा सा पीछे लें एक बार, इधर यू टर्न लेके मेरी साइड को लें, यू टर्न लेने को। आज तो हम पे कृपा हो गई दादी गुरु जी की। इस साइड को मोड़े। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेन रोड पे चलेंगे, मेन रोड पे चले, मेन रोड पे। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये है तीर्थ गुरु बूढ़ा पुष्कर। आपको पुष्कर के बहुत दर्शन कराए होंगे लोगों ने, लेकिन मैं आज आपको बूढ़ा पुष्कर के दर्शन कराता हूँ। ये क्षेत्र कहलाता है बूढ़ा पुष्कर। यहाँ पे औरंगजेब आकर जब अपना मुंह धोया तो वो बुढ़ा हो गया था। ये औरंगजेब एक आतताई था, आतंकी था, उसने सनातन धर्म का बहुत नष्ट किया। आइए थोड़ा सा आगे चलेंगे, हिमांशु जी से मैं चाहूंगा इसी रोड पर थोड़ा आगे चलेंगे। ये हमारा परिवार पूरा, ट्रैवल विद का पूरा परिवार हमारे साथ में है, ठीक है। मैं इस बोर्ड को भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। वो सामने, इधर नहीं, बूढ़ा पुष्कर, इधर सीधा जैसे गाड़ी आ रही है। ये है बूढ़ा पुष्कर। इस स्थान पर औरंगजेब बूढ़ा हो गया था मुंह धोने से। चलते रहिए, एक बार चलिए प्लीज। ये वो बूढ़ा पुष्कर है। मैंने भी पहली बार ही दर्शन करे। मैं आपको भी फिर दिखाऊंगा जरूर कि बूढ़ा पुष्कर कौन सी जगह है। ये है वो बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र। बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में ये सुंदर मंदिर बना हुआ है। और आगे मैं दिखाना चाहूंगा, चलेंगे हमारे साथी लोग। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे बिल्कुल पास में। बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में ये है राम घाट। कौन सा घाट है? राम घाट। जिन 3 स्थानों को पुष्प ने धरा को स्पर्श किया, वहां जलधारा फूट पड़ी, पवित्र सरोवर बन गए। सरोवरों की रचना एक पुष्प से हुई, इसीलिए इसे पुष्कर कहा गया। प्रथम सरोवर कनिष्क पुष्कर, द्वितीय सरोवर मध्यम पुष्कर तथा पुष्प ने जहां विराम लिया वहां एक सरोवर बना जिसे ज्येष्ठ पुष्कर कहा जाता है। ज्येष्ठ पुष्कर ही आज महापुष्कर के नाम से विख्यात है। चलिए, श्री हरिवंश लाडली दादी गुरुजी महाराज की जय हो। देखिए, ये बूढ़ा पुष्कर में राम घाट है, बहुत ही सुंदर। इस घाट में अपन ने अभी दर्शन करे। ये कहलाता है क्षेत्र बूढ़ा पुष्कर, है ना। आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये बारिश का दृश्य है। आज दादी गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि बिल्कुल भी हम लोगों को गर्मी नहीं लग रही। हम लोग बारिश के मौसम का आनंद ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुष्कर में मनाली है। मनाली से भी सुंदर विहंगम दृश्य है। बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर तीर्थराज बूढ़ा पुष्कर। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ साथ लगभग 500 मंदिर और 52 घाट स्थित है। पुष्कर बहुत ही सुंदर स्थल है। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है और विश्व प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। माना जाता है कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की भलाई के लिए, धरती के लिए भलाई के लिए, विश्व की भलाई के लिए यज्ञ करने का सोचा, उनके मन में यज्ञ करने का ख्याल आया, यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ करने का जब फैसला किया तो यज्ञ के लिए जब धरती की तलाश करी गई कि यज्ञ करना कहाँ चाहिए, उन्होंने कमल को जब धरती पे भेजा तो यहां पर इस प्रकार से इन सरोवरों का निर्माण हुआ, जिसको मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं।
यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी जब यहाँ पहुंचे तो उनकी पत्नी सावित्री यहाँ पर समय से नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसी कारण से ब्रह्मा जी ने गोप कन्या को वरण कर गौ से शुद्ध कराकर उसको यज्ञ में स्थान। यज्ञ संपूर्ण होने वाला था, उससे ही पूर्व सावित्री ने आकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पुष्कर के बारे में पद्म पुराण में यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब यहाँ पर यज्ञ करा है तो ये स्थान परम पूजनीय है और इस स्थान का वर्णन कई पुराणों में और भी आता है। ब्रह्मा जी का मंदिर तो प्राचीन है ही है, साथ में पुष्कर में सावित्री जी का मंदिर जो कि मंदिर के पीछे की पहाड़ियों में बना हुआ है। अब तो यहाँ पर रोपवे की भी व्यवस्था करी गई और रोपवे की इतनी सुंदर व्यवस्था है, यहाँ पर बहुत सुंदर मेला भी लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर तो कहने में बहुत ही सुंदर है। अब 52 घाटों के अंदर सबसे प्रसिद्ध घाटों के अंदर नाम आता है गौ घाट, वराह घाट, ब्रह्मा घाट। इस प्रकार से इन 3 घाटों को प्रमुख माना जाता है। हम जब अपने गंतव्य स्थान से दिल्ली से चले थे तो हमें बारिश का आभास नहीं था, लेकिन पुष्कर में जैसे हम पहुंचे तो हमें वहां बारिश मिली। ओम ब्रह्म पुष्कर राज विजयते तीर्थ गुरु जय नमो नमस्ते। चंद्र प्रभासम जल अति सोहे देखी स्वच्छता मुनि मन मोहे। भ्रमत मकर बने बहु फेनु देखी लजात प्यास सुरधे। वेद गान रत विप्र प्रधाना सेवही पुष्कर नियम विधाना। ओम अलंकृत त्रिभुवन ताता ताकर दृष्टिपूत विख्याता। श्री पुष्कर जल परम सुहावन हरो त्रिताप करो मम पावन। परम रम्य पुष्कर सबदायक अशुभ हरयु जन मंगलदायक। पुष्कर राज के ब्रह्मा घाट पर हम आ गए। स्नान की तैयारी से पूर्व मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पुष्कर राज में स्नान का बड़ा महत्व है। वैसे तो कार्तिक सुदी एकादशी से पूर्णिमा पर यहाँ पे बहुत भारी मेला लगता है, परंतु पूरे वर्ष ही तीर्थ यात्रियों का आवागमन रहता है। यहाँ पे हर प्रकार के पुण्य कर्म करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्री पूरे वर्ष भर आवागमन बनाए रखते हैं। ये ब्रह्मा घाट का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर घाट और पानी कितना स्वच्छ और उज्जवल है। ये पुष्कर राज की जलधारा, स्नान करत हो जीव निस्तारा। बहुत ही सुंदर ब्रह्मा घाट का ये दृश्य है। ब्रह्मा घाट से मैं आपको बीच में एक सुंदर बहुत ही पवित्र मंदिर भोलेनाथ का बना हुआ है और ये विभिन्न प्रकार के 52 घाटों को भगवान वेणुगोपाल जी का मंदिर। वेणुगोपाल जी किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? वेणुगोपाल जी किसका मंदिर है? वेणुगोपाल जी किसका मंदिर है? वेणुगोपाल जी के दर्शन करें। आइए हम आगे चलते हैं। वेणुगोपाल जी को दर्शन करें। देखिए वेणुगोपाल जी का दर्शन करके अब हम आगे बढ़ेंगे। बोले वेणु माधव की जय। बड़ा भगवान की जय। आ गए हम बड़ा भगवान के पावन मंदिर में। ये देखिए बड़ा भगवान का पावन पवित्र मंदिर, इतना सुंदर मंदिर है।
राम राम। प्रणाम वराह भगवान का ये पावन प्राचीन मंदिर, इसके दर्शन आप पुष्कर जी आएँ तो ज़रूर करें। हमारे ट्रैवल प्लस परिवार के सभी सदस्यों ने दर्शन करें और दर्शन करके हम ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और ये रहे हमारे एडिटर जी। अगर ये नहीं होते तो हम इस ट्रैवल विद को आपके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते थे। ये रहे हमारे केदारेश्वर बाबा। केदारेश्वर बाबा, वराह भगवान के दर्शन करे, अच्छा लगा? बोल के वराह भगवान की। पीछे पीछे आ रही है। आपको सभी लोग यहाँ पुष्कर में आएंगे और पुष्कर में किसी भी घाट पे आप स्नान करेंगे और उसके बाद केवल ब्रह्मा जी का दर्शन करके आप पुण्य कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ साथ एक और प्राचीन मंदिर है जो वराह भगवान का मंदिर है, जिसका मैंने भी आपको दर्शन कराया है। जब भी पुष्कर आए तो आपने ट्रैवल विद पे देखा है ना, तो वराह भगवान का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि उनका दर्शन करना भी परम आवश्यक है। बोलिए वराह भगवान की जय। मैं आपको पूरी गली का भी वर्णन दिखाता हूँ। देखिए कौन सी गली से वराह भगवान के लिए जाया जाता है। ये गली है, यहाँ पर वराह घाट है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी धीरे धीरे अपन चल रहे हैं, ये वराह घाट आएगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का, शुरुआत में इसी पोस्ट ऑफिस से अपन वराह भगवान की गली के लिए जा सकते हैं। देखिए सिल्वर कोरियर सर्विस। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है वराह घाट। इसको भी प्रधान घाटों में माना जाता है। यहाँ पे बहुत प्रकार के घाट है, तो वराह घाट को भी प्रधान घाटों में माना जाता है। हाँ, वराह घाट, सुंदर घाट। और वराह घाट के सामने ही मैं आपको फिर दिखाऊँ, ये देख फाउंडेशन फ्लोर ये इस तरह से है। ये सामने ही इस गली के अंदर वराह भगवान का सुंदर मंदिर। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धर्म प्रेमियों, पुष्कर की नगरी में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने आपको प्रथम दर्शन कराऊंगा इसका, ब्रह्मा जी के मंदिर का। उसके बाद हम ब्रह्म घाट पे नहाए, उसके बाद में हम आए वराह भगवान के मंदिर। वराह भगवान के मंदिर के से पहले हमने वेणुगोपाल मंदिर के दर्शन करे। और वेणुगोपाल मंदिर के पास में ही एक नया श्री रंग जी का मंदिर है। रंगनाथ जी का मंदिर है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए
परिक्रमा रूप से ही अपन आगे चलते हैं तो श्री रंग जी का मंदिर सामने ही आ जाता है। बहुत ही सुंदर मंदिर, स्थापत्य कला का सुंदर नमूना, दक्षिण स्थापत्य कला दक्षिण भारतीय शैली के अनुसार यहाँ पे श्री विग्रह का रोज अर्चन पूजन होता है। आप आए तो आप भी दर्शन अवश्य करें। श्री रंगनाथ भगवान की जय। मंदिर में अलाउ नहीं कैमरा, इसलिए मैं आपको बाहर से पूरा दर्शन करा रहा हूँ, आप दर्शन करिए। बहुत ही सुंदर श्री रंगनाथ प्रभु का ये मंदिर है। अच्छा मंदिर भगवान नारायण भाकड़ मंदिर, नारायण भाकड़ भगवान की जय। नारायण भाकड़ भगवान अभी नहीं थोड़ी देर बोल या तो अपन एक काम करेंगे, मैं आपको भगवान के प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये बहुत ही प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को देखो एकदम नीचे ये पवित्र वृक्ष जिसके नीचे श्री वल्लभ प्रभु ने भागवत कथा वाची थी, आप उसका दर्शन करिए। महाप्रभु जी के बेटे आप देख सकते हैं पुष्कर जी में जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक जी के भीतरी बाहरी दृश्य को आप अवलोकन कर रहे हैं। देखिए मेरे वल्लभ प्रभु की 74वीं बैठक जी है। आप दर्शन करें और आप सौभाग्य का प्राप्त करें। आगे वल्लभ घाट है, सीधा चलो आगे वल्लभ घाट है, महाप्रभु का वल्लभ घाट। ये महाप्रभु जी की बैठक जी पर हम सभी वैष्णव पधारे हैं। आइए, ये वल्लभ की कृपा हुई है, महाप्रभु जी की कृपा, उनकी कृपा से वल्लभ घाट का अवलोकन। कितना
कितना सुंदर झूला ठाकुर जी को झूला रहे हैं। क्या कृपा की बात है, कृपानाथ। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो नाथ, कृपा के सागर साधी दादी गुरु जी महाराज की जय। देखिए ये छोकर का वृक्ष जो थोड़ा मुखिया जी ने बताया कि 20% ही रह गया, बाकी तो बड़ के वृक्ष में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर भी भोग पधराया जाता है। और ये बैठक जी के दर्शन भारी स्थान से मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये सब कर कुछ दादी गुरु की कृपा से ही संभव हो रहा है। उन्होंने बचपन से प्यार से जो संस्कार दिए, उन संस्कारों से प्रेरणा होके मैं बड़ा प्रभु के चरणारविंदों में कोटि नमन कर रहा हूँ मेरे नाथ को। मैं उनकी कृपा इस दास पर भी मैं परिक्रमा का मई मार्ग दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर, देखिए ये छोकर का वृक्ष इतना सुंदर और इनकी कृपा। अभी हिंडोला का दर्शन भी होगा। हिंडोला के लिए मुखिया जी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आग्रह करा है हिंडोला में बिठा दो थोड़ी देर। तो मैं बड़ा धन्य मान रहा हूँ अपने आपको कि प्रभु का इतना सुंदर दर्शन ये प्रभु के पास हो रहा है। और मैं आपको ये भीतरी भारी दृश्य दिखाना चाहता हूँ बैठक जी का। ये बैठक जी का बाहरी दृश्य जहाँ से अपन प्रवेश करते हैं। और ये वृक्ष छोकर का इतना सुंदर अपन ये सब दादी गुरु जी के पास है। और इसको बड़ वाली गली बोलते हैं। महाप्रभु जी की 74वीं बैठक है। यहाँ महाप्रभु जी स्वयं विराजे थे 8 दिन तक भागवत के लिए। इतने सुंदर बैठक जी छोकर का सुंदर वृक्ष। और आज शुद्धि अपने मार्ग में कहा है ना कि ठाकुर के लिए सब शुद्धि है। तो शुद्धि का प्रांत अपन बैठक जी का ताजा करा गुरु जी सभी पूर्वजों के आत्मा को शांति रहे और कृपा दृष्टि करें। इसी कामना के साथ मैं हरिवंश लाल दिलीप शर्मा वैष्णव, जय श्री वल्लभ, जय श्री विठ्ठल। श्री वल्लभाधीश की जय हो। अजमेर बूढ़ा पुष्कर दिल्ली। चलो जी। देखिए बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। आप अवश्य जाइए। और रुकने की व्यवस्था के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। रुकने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर यहाँ पर रहती है। और रुकने की, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में यही सवाल आता है कि इस स्थान पे जाएंगे तो हम रुकेंगे कहाँ। तो रुकने की जो व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर एक हम महेश्वरी सेवा सदन में हम रुके, जहाँ पे मात्र 750 रुपये में एसी रूम, 850 रुपये में एसी रूम उपलब्ध हुआ। और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी 50 से 60 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से घर जैसा सुंदर भोजन। आप भी आई तो महेश्वरी भवन में जरूर रुकिए। बहुत ही सुंदर भवन और बहुत ही साफ और स्वच्छ भवन है।